अगर कभी आपको डॉल्फिन का इतना बड़ा झुंड एक ही दिशा में तेजी से भागता हुआ दिखे तो समझ जाना कि वहाँ से तेज जाना है, क्योंकि डॉल्फिन बिना वजह ऐसा नहीं करती। अक्सर ऐसा तब होता है जब उनके पास कोई बड़ा शिकारी जैसे कि शार्क या किलर व्हेल मौजूद हो, और ये सब एक साथ मिलकर अपनी जान बचाने के लिए एक साथ मूव करती हैं। इंसानों के लिए ये सिचुएशन बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि पानी में ऐसा शिकारी किसी भी चीज पर हमला कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि ये पक्षी अपने लिए सिर्फ एक घोंसला नहीं बल्कि सीधा एक पक्का मकान बना रही है। यह है रूफस हेर्नेरो बर्ड, जो मिट्टी और घास मिलाकर ऐसा मजबूत घर बनाती है। इसमें 2 कमरे होते हैं, एक कमरा अपने बच्चों के लिए और दूसरा खुद के लिए। और जब ये घास और मिट्टी से बना घर सूखता है तो ये ईंट से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसमें इसके अंडे महफूज रहते हैं, यहाँ तक कि ये दरवाजा भी ऐसे डिजाइन करती है कि कोई भी दूसरा पक्षी अंदर नहीं घुस पाता। समुद्री दुनिया के सबसे बड़े जीव यानी व्हेल, इनके पास ऐसी क्षमता होती है कि यह अपने आधे दिमाग को सुला सकती हैं। साथ ही डॉल्फिन और व्हेल दोनों ही सोते समय अपनी एक आंख को खोले रखती हैं, ताकि सोते समय भी वो सभी चीजें देख सके। और तो और व्हेल्स कई बार एक बड़ा सा झुंड बना लेती हैं, जहां 100 से भी ज्यादा व्हेल्स होती हैं, जिनकी वजह से समुद्र में हलचल मच जाती है। दरअसल जब बहुत सारी मछलियों का झुंड पानी के ऊपर आकर जमा होता है, तभी ये सारी व्हेल ऊपर आकर इन सबका शिकार कर लेती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं रेगिस्तान की तपती रेत पर रहने वाले जानवर आखिर कैसे सर्वाइव करते हैं? क्योंकि यहाँ पानी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखो, होता यह है कि रेगिस्तान में जो जीव पाए जाते हैं वो तपती रेत के नीचे गड्ढा करके काफी अंदर रहते हैं, और वो जमीन से निकलने वाली नमी को एब्जॉर्ब करके अपनी पानी की कमी को पूरा करते हैं। वहीं यहाँ रहने वाले कई जीव ऐसे भी हैं जिन्हें एक बार भी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो दूसरे जीवों का शिकार करके खुद को हाइड्रेट भी रखते हैं। क्या आप जानते हैं ये एक ऐसी मछली है जो इंसानों के मुंह में भी अपना मुंह दे देती है। दरअसल यह है क्लीनर फिश, जिसके पास समुद्र से हर तरह के स्पीशीज के सी क्रिएचर सर्विस के लिए आते हैं, क्योंकि ये बड़े प्यार से सामने वाले के डेड स्किन, पैरासाइट और इन्फेक्टेड इश्यूज वगैरह को खाती है, जिससे सामने वाली पार्टी को फायदा होता है और बदले में इन मछलियों को खाना मिल जाता है। और ये रिश्ता कहलाता है म्यूचुअलिज्म, जहाँ ये मछलियाँ सिर्फ तभी काम करती है जब क्लाइंट इनके बनाए क्लीनिंग स्टेशन पर आते हैं। क्या आप जानते हैं जब एक गधे के खुर को काटा जाता है तो क्या इससे उसे दर्द नहीं होता? आखिर इसके खुर को काटने की क्या जरूरत पड़ती है? तो इसकी वजह यह है कि उसके खुर इंसानों की तरह लगातार बढ़ते रहते हैं, और बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि गधा ठीक से चल भी नहीं पाता है। इसीलिए पालतू गधों के खुरों को ट्रिम करके उसकी सफाई करनी पड़ती है, और इस प्रोसेस में गधे को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जो जंगली गधे होते हैं वो इतना पैदल चलते हैं कि घिस घिस कर उनके खुर हमेशा लेवल में ही रहते हैं, इसीलिए उन्हें काटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है खूनी दिल वाला बंदर, जिसे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं। दरअसल इसके रिश्तेदार यानी कि बबून जहाँ मीट वगैरह खाते हैं, वहीं उनके विपरीत जलेडा बबून प्योर वेजिटेरियन होते हैं। 90% डाइट में ये सिर्फ घास ही खाता है और दिन के 10 घंटे घास खाने में बिता देता है। फिर भी लोग इसे खूनी दिल वाला बंदर कहते हैं, क्योंकि इसके चेस्ट पर रेड कलर का उल्टा दिल बना होता है। इसी वजह से इसे खूनी दिल वाला बंदर कहते हैं। क्या आप जानते हो कि पेंगुइन्स को इंसानों से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि 2 पैरों पर चलने वाले ये पेंगुइन्स जहाँ रहते हैं वहाँ उनका कोई भी जमीनी दुश्मन नहीं है। इनके सारे दुश्मन जैसे कि सील, ओरका वगैरह सब पानी में रहते हैं, और पेंगुइन्स पानी में जाते हैं तो अचानक से हमला करके वे इन्हें निपटा देते हैं। लेकिन जमीन पर इनका एक भी प्रेडेटर नहीं है, इसीलिए इन्हें जमीन पर मौजूद किसी चीज से डर नहीं लगता। यहाँ तक कि जब किसी इंसान के साथ इनका इंटरेक्शन होता है तो इन्हें लगता है कि इंसान हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। जलवा है हमारा।